हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन साधना ओम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज जो मैं आपको मुद्रा बताने जा रही हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करें फ्रेंड्स। जिन्हें हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, किसी भी तरह की परेशानी है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसे कम से कम इस मुद्रा का प्रयोग 3 महीने रोज़ 45 मिनट करना चाहिए। अगर शुरू में हम 45 मिनट नहीं कर सकते हैं तो स्टार्टिंग हम 5 मिनट या 10 मिनट से कर सकते हैं, या दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। हम इसको 10-10 मिनट का प्रयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे हम समय को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तब तो आप नॉर्मल इस मुद्रा को बैठ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, मान लो कि उनका अगर पहले कभी अटैक पड़ा है तो दूसरे पड़ने की संभावना रहती है, या दूसरा पड़ता है तो तीसरे पड़ने की संभावना रहती है, वो भी इसका बैठ करके प्रयोग कर सकते हैं, इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है हार्ट वालों की जबकि वो इस मुद्रा का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अचानक से अटैक आना। अचानक से फ्रेंड्स जब अटैक आता है तो पेशेंट जो होता है उसको अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता है, तो इस स्थिति में इस मुद्रा का प्रयोग नहीं कर सकता। परंतु अगर उसके पास कोई है और वो इस मुद्रा का प्रयोग अपने हाथ से करे, अपने हाथ से का मतलब कि जो मरीज है उसका क्या करना है, हाथ इस तरह से पकड़ के, मरीज का हाथ इस तरह से पकड़ के और उसको इस तरह से मुद्रा में बताऊंगी कैसे बनाना है, इस तरह से मुद्रा बना करके और ऐसे पकड़ ले उसको, तो उसे फ़ायदा हो सकता है। और इस मुद्रा का प्रयोग तभी करना है जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए या आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, तभी तक करना है। इसके बाद फिर आप डॉक्टर जो भी करेगा आप उनके सहारे छोड़ दें, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आता तभी तक आपको इस मुद्रा का प्रयोग करना है। हाँ, इस मुद्रा का प्रयोग करते समय आप अन्य क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए उसके पैरों को मलासना और या अन्य और उसको रिलैक्स करने के और भी कई तरीके हैं, तो आप उनको इसके साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मुद्रा का प्रयोग उस टाइम करेंगे तो मरीज को फ़ायदा होगा। तो इस मुद्रा को करना कैसे है? इस मुद्रा को सिंपल है। इसमें जो ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को ये जो थंब है इसके रूट में लगा लेना है, इस तरह से इसके रूट में लगा लेना है इंडेक्स फिंगर को। और जो ये बीच की जो ये मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर है, ये जो बीच की ये जो दोनों फिंगर है, इसको अंगूठे से टच करना है। अंगूठे के जो ये टिप है ना, अंगूठे के टिप से इनको टच करना है। और जो लिटिल फिंगर है इसको सीधा रखना है इस तरह से। और इसी तरह से आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, दूसरे हाथ से, दोनों ही हाथ से करना है। तो दोनों हाथ से, ये बताया, फर्स्ट फिंगर को क्या करना है, रूट पे इस तरह से टच करना है, और जो बीच की दोनों फिंगर से इसके टिप को इस तरह से टच करना है, और जो लिटिल फिंगर है उसको सीधा रखना है। इस तरह से ये मुद्रा बनती है। ये इस मुद्रा का प्रयोग आप नीज में इस तरह से रख करके कर सकते हैं, या आप लेट करके भी कर सकते हैं। अगर आप करने की स्थिति में हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। हार्ट वाले भी जिन जो करने की स्थिति में है तो वो करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। मान लो उनका एक ऑपरेशन हो गया है, फिर उन्हें डॉक्टर के पास बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है कि उनका ब्लड कहीं गाढ़ा तो नहीं हो गया है, पतला तो नहीं हो गया है। तो इसलिए आप अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए ये इसका, ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल रहे, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं नॉर्मल स्थिति में। लेकिन जब अचानक अटैक आए, मैं उस परिस्थिति के लिए बोलती हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति इस मुद्रा को बना दे, जब वो इस परिस्थिति में ना रहे, क्योंकि उस टाइम वो अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। वो जब उनको अटैक आता है तो शरीर उनका ढीला पड़ जाता है, और वो क्या इस मुद्रा को तो मतलब ही नहीं है कि वो कर दें इस मुद्रा को, तो आपको करना है, क्योंकि उनके हाथ इस तरह से खुल जाएंगे। तो आपको इसको पकड़ के ऐसे रखना है ताकि हाथ ना खुले। जब आप उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, गाड़ी में बैठाएंगे तो हाथ खुल जाएंगे, तो कोई बात नहीं, जब आप गाड़ी में बैठ जाए फिर से आप उस मुद्रा को बना दीजिए और पकड़ करके बैठ जाइए, तो इससे उसको फ़ायदा होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें इंडेक्स फिंगर को इस तरह से यहाँ पे टच करेंगे और अंगूठे के साथ ये दोनों फिंगर को इस तरह से टच करेंगे, और लिटिल फिंगर सीधी रहेगी। इसी तरह से इसको भी इंडेक्स फिंगर इसको रूट में टच करेंगे अंगूठे के, और ये अंगूठे के साथ ये बीच की जो दोनों फिंगर्स हैं इनको टच करेंगे और लिटिल फिंगर सीधी रहेंगे। इसको हम नीज के पास रख सकते हैं, ऐसे भी हम बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं, कहीं पे भी रखो, लेट के करो, कैसे भी कर सकते हैं। आपको
मेन ये क्या है कि आपको मुद्रा बनाना है। जब आप मुद्रा बना करके ऐसे ऐसे आँख खोल करके सीधे नहीं बैठना। अगर आप नॉर्मल आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आँख खोल करके सीधे नहीं बैठना। क्या करना है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। माइंड को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, या तो आप इन मुद्राओं पे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, या हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम वाले भी हार्ट में माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर वाले भी हार्ट में माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो आँख बंद करके इस मुद्रा को बना लीजिए और आँख बंद करके सीधे बैठ जाइए और माइंड को कहाँ, हार्ट के पास कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिससे कि आपकी जो हार्ट ब्रीथ है वो नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसी भी ऑर्गन में, आप जब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, वो जगह रिलैक्स होने लग जाता है। चाहे ऑर्गन हो या कहीं पे भी, आप पैर में कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप हाथ में, जहाँ भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, जो भी हैं वो रिलैक्स होने लग जाते हैं। तो आप हार्ट के पास कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हार्ट ब्रीथ आपकी नॉर्मल हो जाएगी, आप रिलैक्स महसूस करेंगे और जो आपका बीपी है वो डाउन होता जाएगा। तो आप इस तरह से बैठ करके, आंख बंद करके आप इस तरह से बैठ के माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस मुद्रा में आपको बैठना है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, आप इन मुद्राओं का प्रयोग और भी दूसरी बीमारियों के लिए कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि इन मुद्राओं का वैज्ञानिक आधार क्या होता है। इन मुद्राओं को करने से हमारे शरीर में या हमारे हार्मोन्स में क्या किस प्रकार से ये वर्क करते हैं और इनके परिवर्तन से किस तरह से हमारा जो, जिसके लिए भी हम ये मुद्रा कर रहे हैं तो हमारे शरीर में उसका क्या असर होता है, इसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा उनको। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।